जब भी हम बात अफोर्डेबल गाड़ियों की करते हैं, सेफ गाड़ियों की करते हैं, तो सबसे पहले हमारी ज़ुबान पे नाम आता है टाटा मोटर्स का। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ टाटा टियागो का एक्सएम वेरिएंट, जिसका मैं आपको पूरा डिटेल वॉक अराउंड देने वाला हूँ कि क्या कुछ मिलता है इस गाड़ी में, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, फीचर्स, सेफ्टी, प्राइसिंग क्या रहने वाली है इस गाड़ी की। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले स्वागत है आपका ऑटोमोड सत्यम के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेडियो सिटी इंडिया जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले इस की से करते हैं। ये जो की है सिंपल तरीके की है, इसमें कोई रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक्सएम वेरिएंट है। जो बेस से सेकंड वाला जो वेरिएंट है वो वेरिएंट ये रहने वाला है। तो आइए अब आपको गाड़ी का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड देता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या कुछ देखने को मिलता है गाड़ी के एक्सटीरियर्स में। तो चलिए जी, फटाफट से आपको गाड़ी के एक्सटीरियर्स दिखा देते हैं। आपको कुछ इस तरीके का हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इसमें नॉर्मल हैलोजन बल्ब है, पार्किंग बल्ब भी जो है वो नॉर्मल हैलोजन बल्ब है। इस तरीके का पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिलता है। बीच में आपको ये टाटा का ग्रिल मिलता है। ये आपको क्रोम स्ट्रिप मिलती है, ये एक्सएम वेरिएंट में भी मिलती है। नीचे बम्पर कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का जो एयर इनटेक है वो देखने को मिलता है। फॉग लैंप्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर हालांकि आपको ग्लॉसी ब्लैक तरीके का फिनिश देखने को मिल जाता है। तो चलिए जी, अब बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ORBM से, जो हल्के से मैट ब्लैक सॉर्ट ऑफ फिनिश में आते हैं। बॉडी कलर ये नहीं है। ये आपको इंडिकेटर मिलता है फेंडर के ऊपर। स्टील रिम्स मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को कम से कम इस पर एक कैप या कुछ तो देना चाहिए था। जिस तरीके से ऊपर के वेरिएंट में है, थोड़ा सा और फैंसी लुक आ जाता है। बाकी अगर टायर्स की बात करें तो 175/65 R14 ये टायर है, ट्यूबलेस टायर हैं। डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर नहीं मिलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का जो ब्लैक मैट सॉर्ट ऑफ फिनिश है उसमें मिलता है। ये जो है ये एक्सेसरी का पार्ट है, ये आप लगवा सकते हैं। गाड़ी में फ्रंट की तरफ आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको टाटा के 25 ईयर्स सेलिब्रेशन का 50 लाख जो गाड़ियाँ बिकी हैं उसकी एक बैजिंग देखने को मिलती है। ये आपको ब्लैक कलर का, अगेन जिस तरीके से हमने बात की, मैट कलर का प्लास्टिक एलिमेंट मिलता है। एंड ये जो है ये अगेन एक्सेसरीज का पार्ट है। ये जो मड फ्लैप है ये भी एक्सेसरीज का पार्ट है। ये इस वेरिएंट के साथ लगा हुआ नहीं आता है। 168 mm का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। 2400 mm का जो है वो इसका व्हील बेस होता है। बात अगर रियर प्रोफाइल की करें तो यहाँ पर हमें कोई डिफॉगर देखने को नहीं मिलता। रियर में वाइपर देखने को नहीं मिलता है। हाई माउंटेड ये जो टेल लैंप है ये मिलता है। स्पॉइलर मिलते हैं विद स्पैट्स। ये जो है ये नॉर्मल हैलोजन बल्ब्स यहाँ पर मिलते हैं। एंड टाटा की बैजिंग है, टियागो की बैजिंग है। यहाँ पर एक्सएम वेरिएंट जो है उसकी कहीं कोई बैजिंग देखने को नहीं मिलती है। ICNG जो है इसकी बैजिंग हालांकि ज़रूर देखने को मिलती है। 2 सेंसर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जो बम्पर आप गार्ड देख रहे हैं ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये गाड़ी के साथ नहीं आता है। बाकी यहाँ पर वोकल फॉर लोकल की बैजिंग है, CNG की बैजिंग है। कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है आपको रियर प्रोफाइल। क्योंकि ये CNG है तो ये भी देखना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली इसके बूट में कितनी स्पेस हमें मिलती है। तो चाबी से हम इसको इस तरीके से अनलॉक करने वाले हैं और कुछ इस तरीके की जो स्पेस है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। लगभग 205 लीटर के आसपास की स्पेस है। इसके नीचे CNG सिलेंडर है, ट्विन CNG सिलेंडर है। आइए इसको खोल करके दिखाता हूँ आपको। इसमें आपको जो टोटल फ्यूल कैपेसिटी है वो है 60 लीटर्स की। तो इस तरीके से आपको कुछ 2 सिलेंडर मिलते हैं। यहाँ पर ये जो नॉब्स हैं ये मैनुअली CNG को ऑफ करने के लिए है। गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है वो नीचे की तरफ मिलता है। यहाँ पर फ्यूल कैप जो है इसको मैनुअली आपको अंदर से ओपन करना होगा, और यहाँ पर आपको पेट्रोल, ये यहाँ पर आपको CNG भरवाने का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल जो है वो 35 लीटर के आसपास आता है, CNG जो है वो 60 लीटर के आसपास आता है। और जैसा मैंने पीछे आपको सिलेंडर दिखाया, 2 सिलेंडर इसके रहने वाले हैं। फ्रंट में आपको मिलता है कुछ इस तरीके का एंटीना, जिसको आप टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बात इसके इंजन की करें तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 73 PS की पावर और 95 Nm का जो टॉर्क है वो जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इसमें आपको मिलता है, और ये BS6 2.0 कंप्लाइंट है।
तो चलिए जी, अब चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ, देखते हैं कि गाड़ी में अंदर से क्या कुछ मिलता है और उसके बाद बताता हूं कि सेफ्टी के लिहाज से ये गाड़ी कैसी है और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाड़ी में क्या कुछ मिलता है। शुरुआत सबसे पहले डोर से ही करते हैं। इस तरीके का कुछ डोर मिलता है आपको। ये डुअल टोन है एक तरीके से देखें तो, लेकिन ये हार्ड प्लास्टिक में है। यहाँ भी कोई सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक है। बाकी आपको जो डोर ओपनिंग हैंडल है ये भी प्लास्टिक में मिलता है। ऐसा कुछ क्रोम गार्निश या ऐसा कुछ नहीं है। लॉक अनलॉक करने का भी ऑप्शन जो बटन है वो हार्ड प्लास्टिक में है। ORVM आप यहाँ से मैनुअली एडजस्ट करेंगे, आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी जो विंडोज़ हैं वो चारों ही पावर विंडोज़ हैं, लेकिन जो ड्राइवर साइड विंडो है वो 1 टच डाउन है। बाकी गाड़ी में कुछ इस तरीके का आपको डोर में बॉटल होल्डर मिलता है। बहुत बड़ी बॉटल नहीं रख सकते हैं आप, लेकिन आप 1 लीटर की बॉटल बड़े आराम से रख सकते हैं। साइड में थोड़ी स्पेस मिलती है कुछ पेपर या टोल स्लिप वगैरह रखने के लिए। और 2 स्पीकर मिलते हैं। तो फ्रंट में आपको ये डोर पर एक स्पीकर यहाँ ये देखने को मिल रहा है। स्टीयरिंग व्हील जो मिलता है वो इस तरीके का मिलता है, डी कट, बड़ा ही स्पोर्टी तरीके का स्टीयरिंग है। बीच में टाटा का ये जो एम्ब्लेम है वो जो है वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें मिलता है 2.5 इंचेस का सेगमेंटेड डिस्प्ले इसको कहता है टाटा। किस गियर में आप गाड़ी चला रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। ट्रिप मीटर है यहाँ पर। डोर ओपन रिमाइंडर जो है वो ये देता है। बाकी लो फ्यूल अगर होगा तो वो भी यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। डिजिटल टाइम डिस्प्ले यहाँ पर नज़र आता है। सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको नज़र आता है। बाकी कुछ इस तरीके से ये देखने में पूरा डिस्प्ले जो है वो नज़र आता है। बीच में आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये 3.5 इंचेस का मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलती है। कोई एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो इसमें नहीं मिलता है। अच्छी बात यह है कि हारमन का साउंड सिस्टम है। 2 स्पीकर जो है वो आपको इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको क्योंकि XM वेरिएंट है तो बहुत सारे बटन्स नहीं मिलते हैं। सिर्फ CNG ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। बाकी AC के लिए मैनुअल कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं। रिसर्कुलेशन का ऑप्शन है। नीचे की तरफ आएंगे तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। एक USB पोर्ट मिलता है। बाकी यहाँ फ़ोन वगैरह रखने के लिए ठीक ठाक स्पेस है। बाकी जो गियर नॉब है इस पर ऐसा कोई क्रोम फिनिश या ऐसा कुछ ग्लॉसी फिनिश नहीं मिलता है। ये लेदर रैप है। यहाँ पर भी हल्का सा आप देखेंगे पियानो ब्लैक फिनिश का टच मिलता है। ये इसकी हैंड ब्रेक्स है और यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। ठीक ठाक साइज़ के आप कप्स रख सकते हैं और यहाँ पर कुछ कॉइन्स या हल्की फुल्की चीज़ें आप रख सकते हैं। स्टीयरिंग के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि ये टिल्ट स्टीयरिंग है, तो आप इसकी जो हाइट है वो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। पावर स्टीयरिंग है, टेलीस्कोपिक जो है वो नहीं है। बात अगर डैशबोर्ड की करें तो हार्ड प्लास्टिक मिलता है इसमें, डुअल टोन में मिल जाता है। ये डार्क ब्लैक है, ये हल्का सा ग्रेइश तरीके का शेड है। बाकी जैसा मैंने कहा कि हार्ड प्लास्टिक है, कुछ ऐसा लेदर रैप ये नहीं है। AC वेंट्स की अगर बात करें तो बड़े हल्के फुल्के से यहाँ पर आपको क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। बाकी ये पियानो ब्लैक तरीके का पूरा फिनिश जो है वो मिलता है। ये हजार्ड लैम्प का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ अगर आते हैं तो कुछ इस तरीके का IRVM देखने को मिलता है। मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक नहीं है। सामने की तरफ कुछ इस तरीके से आपको नज़र आता है। यहाँ पर कोई वैनिटी या ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टिकट होल्डर भी ऐसा नहीं है। टिकट होल्डर यहाँ पर सामने की तरफ हमें ज़रूर देखने को मिल जाता है। ये ब्लूटूथ से अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो ये माइक है। इस तरफ ऑब्वियसली ग्रैब हैंडल नहीं है। इस तरफ अगर आते हैं तो ग्रैब हैंडल जो है ये आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आपको इस तरीके से लैंप मिलता है। अगर ये डोर ओपन रहेगा तो आप इसको यहाँ रख सकते हैं। इसको परमानेंटली ऑन रखने के लिए आपको इस तरफ जो है वो स्विच को प्रेस करना होगा। बाकी यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें ठीक ठाक स्पेस है। ऊपर की तरफ आपको कुछ पेपर रखने के लिए अलग से एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया हुआ है। ये फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है। आजकल लगभग सभी CNG गाड़ियों में जो है स्टैंडर्ड के तौर पर आता है। बाकी इस वेरिएंट की अगर हम बात करें XM वेरिएंट की तो इसमें फैब्रिक सीट आती हैं। ये लगवाने वाले ने ऊपर से लेदर सीट्स लगवाई हैं। डुअल टोन में आपको यहाँ पर जो है वो फैब्रिक सीट्स देखने को मिलेंगी XM वेरिएंट में। बात अगर इसकी सीटिंग कंफर्ट की करें तो थाई सपोर्ट ठीक ठाक है। एक्स्ट्रा
ग्रिप होनी चाहिए थी आपके लिए। बाकी सीट को यहाँ से आप रिक्लाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सीट को पीछे करने के लिए या आगे करने के लिए मैनुअली नीचे हैंडल मिलता है। बाकी इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको डेड पैडल का जो है वो ऑप्शन मिल जाता है कि इस गाड़ी में आपको पंचर रिपेयर किट जो है वो भी मिल जाती है एक्सएम वेरिएंट से ही। तो अब चलते हैं पीछे और बताता हूँ कि पीछे गाड़ी बैठने में कैसी है और क्या कुछ मिलता है। अब आ गए हैं हम गाड़ी की रियर सीट पर। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिलता है, लेकिन पिछली सीट पर ऐसा कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है। पीछे की सीट्स यकीनन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, चाहे आप लॉन्ग जर्नी भी अगर कर रहे हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है जर्नी। बाकी अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो आपको सेंट्रल टनल मिलता है। 3 पैसेंजर्स के लिए थोड़ी सी टाइट जर्नी रहने वाली है। बाकी हेडरूम कुछ इस तरीके का मिलता है। मेरी हाइट 5'8" है। इस तरफ जो है ग्रैब हैंडल जो है वो मिल जाता है। डोर्स में भी आपको बॉटल होल्डर एक मिल जाता है। 1 लीटर की बॉटल जो है आप बड़े आराम से यहाँ पर रख सकते हैं। इसमें आपको 3 सीट बेल्ट मिलती है क्योंकि 3 पैसेंजर्स के लिए है ये। एक सीट बेल्ट का ऑप्शन यहाँ है, दूसरा दूसरी तरफ है और एक यहाँ बीच में जो है ये सीट बेल्ट का ऑप्शन मिलता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सीट को यानी कि अपनी जो रियर सीट है इसको पूरे तरीके से फोल्ड कर दें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको बटन पीछे दिया जाता है, उसको पुल करना है और ये सीट पूरी फ्लैट हो जाती है। तो ये है इस गाड़ी के इंटीरियर्स। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सीटिंग कंफर्ट किस तरीके का है, इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या कुछ मिलता है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि टियागो का ये एक्सएम वेरिएंट है, बेस से ये सेकेंड वेरिएंट है। सेफ्टी के लिहाज से इस गाड़ी में क्या कुछ मिलता है आइए आपको बताता हूँ। सेफ्टी के लिहाज से गाड़ी में मिलता है बहुत कुछ, जैसे कि फ्रंट पैसेंजर के लिए और ड्राइवर के लिए एयरबैग्स, ABS, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे तमाम सारे फीचर्स। साथ में आपको इसमें इंजन इमोबिलाइजर भी जो है वो देखने को मिल जाता है। रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्लोबल इनकैप के हिसाब से इसकी जो रेटिंग है वो है 4 स्टार की। बाकी अगर माइलेज की बात करें तो कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि 26.49 की माइलेज इसमें आपको मिलने वाली है। सिटी ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा बहुत ये वैरी करता है। अगर ये भी माने कि 24-25 की एवरेज भी आपको इसमें मिल रही है तो बहुत ही अच्छी है वो। गाड़ी की अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग रहने वाली है 6.90 लाख रुपीज़ एक शोरूम दिल्ली की अगर बात करें। ऑन रोड आते आते इस गाड़ी का जो प्राइस है ये सिटी टू सिटी वैरी कर सकता है। दिल्ली की अगर मैं बात करूं या NCR की अगर मैं बात करूं तो लगभग 7.30 लाख रुपीज़ के आसपास ये प्राइस इसका रहने वाला है ऑन रोड प्राइस। बाकी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप किस गाड़ी का चाहते हैं कि मैं रिव्यू लेकर के आऊँ वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप ऑटो मोड सत्यम की सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल रेडियो सिटी इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, ड्राइव सेफ।